कल्याणकारकं प्रणामं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रं नमः साराय स्वानुभूत्या चकाशते ईश्वराय भावाय वन्दितु सर्वसिद्धे व्योमचर्मणोऽवनिष्पत्ते मोक्षामि समयपावो ग्रंथाधिराज समय सारणी में आचार्य कुलगुण देव के द्वारा रचित संबर अधिकार 186 गाथा पाठ करके छठवीं गाथा का भावार्थ कैसे शुद्ध और अशुद्ध गाथा। शुद्धं तु विराणन्तु शुद्धं चैव पयं लादी जीवो जानन्तो दुःशुद्धम् अशुद्धमेव पयं लयति यो शुद्ध जाने आत्मभूमो शुद्ध आत्मनि प्राप्नुः हमें शुद्ध जाने आत्मभूमो हमें शुद्ध आत्मनि प्राप्नुः। जो शुद्ध आत्मा को जानता है यानी अनुभव करता है, उसे अनुभव करने पर शुद्धता का ही वेदन है। और जो आत्मा का अशुद्ध अनुभव करता है यह शुद्धता का वेदन। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वस्तु में दोनों बात, द्रव्य भी है और पर्याय। द्रव्य त्रैकालिक है, पर्याय तात्कालिक। द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध है, पर्याय शुद्ध मानती नहीं है, यह शुद्ध। अशुद्धता की तरफ आदत डालोगे देखने की कि अपन तो ऐसे तो वो आपके चित्त में 24 घंटे अशुद्धि ना है। हम तो पापी, हमसे तो हत्या हो गई, हमसे हिंसा हो गई, हम ग्रस्त हैं, हम रागी देशी हैं। अब वो जीव निकल नहीं सकता। अरे पाप हुआ है, राग देश हुआ है, अपराध हुआ है, और अपराध करना स्वभाव है। अपराध क्षणिक और स्वभाव त्रैकालिक। अपराध त्रैकालिक स्वभाव को नहीं देखने से हुआ। अंजन चोर ने अपने राजकुल की परंपरा का ध्यान रखा होता तो चोर बनता। चोरी के परिणाम कैसे आए? उसने अपने महत्ता भूली। जैसे आज के लड़के भागते होटलों में खाते, क्यों खाते? उन्हें घर का खाना पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बड़प्पने नहीं लगता जैन पर। जैनत्व का बड़प्पा लगे कि अरे हम उस कुल में जन्मे यहाँ भगवान बनते, यहाँ मुनिराज होते, जिनके घरों में पवित्र भोजन होता है। मुनीश्वर आते, शुद्ध भोजन स्वयं करते, शुद्ध कराते। ये जीव तो गृहस्थ दिखते हैं पर ये भगवान बनने की लाइन पर। यानी गृहस्थ को गृहस्थ नहीं जानना, गृहस्थ दशा में रहकर मुनि होने की भावना भाता है। कब मुझे ऐसी दशा, कब दिगंबरी जनेश्वरी दीक्षा धारण करे, कब भगवान बने। अच्छा लगता है भटक, फिर भूख लगती है, फिर प्यास लगती है, फिर जन्म होता है, फिर मरण होता है, फिर शरीर बदलता है, फिर रोग होता है। क्या तमाशा, कितने दिन और ये नाटक चलता है। तो जब जीव ऐसा कमर कस के तैयार होता है कि हमें अब इंद्रियों का गुलाम नहीं करना, अब हमें विषयों की गुलामी नहीं करना, अब हम अपने घर जाएंगे, सिपुर थारू द्वा दिया चालो अपने देश, अपने घर चलो, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो ये जीव इसी झमेले में पड़ा हुआ 608 जीव उचट जाता है। हर 6 महीने 8 समय में तबादला हो जाता है, अपने घर पहुँच जाता है। कितना अच्छा काम करें। हम किसी जीव को सुखी
करना चाहते हैं, दुखी ना हो, पर अपनी ताकत नहीं है कि आप भोजन ना करो, पानी ना पियो। तुम हाथ हिलाते तो जी मत, बोलते हो तो जी मत, पंखा चलाते तो जी, चूल्हा जलाते तो जी मत, धंधा करते तो जी मत। ऐसा लगता है कि कपड़े का धंधा कितना सूखा, अरे डाई करने में जी मत, कितना पानी भेजा था रंग कर, केमिकल बनाने में, स्टील का कप काम, अरे लोहा बनाने में कितनी भट्टी है। कौन सी धंधा है जिसमें जीविका का, एक ही धंधा अच्छा है, बस ज्ञाता दृष्टा रहता, उसमें कोई पाप नहीं, उसमें शांत रहने में, ध्यान में, ज्ञान में, अनुभव में सबसे अच्छा जीवन है। मुनिराजों का जीवन कितना अच्छा है, ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान में ध्यान में मगन है, भगवान बन जाए। ऋषियों की आशा नहीं जिनकी, साम भाव धन रखते हैं, निज पर के ही साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेल जो, जैसे लगते नहीं गर्मी है कि ठंड है, लगने का राग तो मर गया, अब किसको लगे। तो आत्मा की बल से जीते, आत्मा का आनंद भोगते, क्षण क्षण में अंतर्मुखों से दो से बातें करते। कैसा अच्छा जीवन है, ऐसा जीवन जीने का, यानी बड़े घर के आदमी को देख के बड़े होने का भाव आता है, तो मुनि होने का भाव आना चाहिए। संयम की कहाँ गुलामी में पड़ा संयम, फिर नौकरी करो इसकी सही, कोई दम नहीं। कभी कृष्णा की खाई खूब भरी पर लिप्त रही वह कभी पूर्ति नहीं हो। ऐसा ऐसा मटका है कि तुम जितना भी राशन पानी डालो सब हजम कर देता, मलमूत्र बना के फेंक, कितने भी कपड़े लाओ वो सब मट्टी हो जाती, कितनी अच्छी देह मिले वो राख हो जाती। ये दोस्ती बिल्कुल मूर्खता ही है, देह जीव को ये गिने ये पागलपन है उनसे। तो अब इससे निपटना है तो भेद विज्ञान ऐसा कर, जो शुद्ध जाने आत्म को वो ही जीव भगवान बन जाएगा, क्योंकि वो अपने को अब शरीर की तरफ देखता नहीं। ये तो 700 वर्ष रत्नात्रय के धारी ज्ञानी जनों को कोल सतत पत्थर बरस से बरस सकते इस पारसनाथ के जाते जाते, वो केवल ज्ञान लेने की तैयारी में तो यहाँ पत्थर ओली पानी बरस, बिजली चमक रही, करे क्या ये सब बंद किया है उसकी वजह है। अभी खूब बिजली जलाओ तो तुम्हें बिजली जला करो, तो जितना तुम जो रील बना रहे हो उसी की तो रील खुल जाती। मुख करे जैसा नखे जैसा, कपट प्रीति अंगार से, अंगारा है तो तुम छुपाओ कि हम नहीं बताएंगे आप किसी को, चोरी करके ले जाए तो तुम ही जल जाओ। संसार में रहकर कोई सुखी नहीं, जो संसार में से सुख हो तो भाई को भगवान निकलते, शांतिनाथ कुंदनाथ हरे नाथ के भूत हराते थे, हजारों देव रक्षा करते थे। एक देव की ताकत ऐसी है कि हजारों चक्रवर्तियों से ज़्यादा व्यंतरों की ताकत है, पर पुण्य का गुलाम होगा वो देव। चक्रवर्ती का पुण्य विशेष है तो वो देव उसकी चक्कर लगाता है, सेवा करता है। हम रत्नों की सेवा करें, रानियों पटरानी की सेवा करें, घोड़ों की सेवा करें, हाथियों की सेवा, देव करता रहता है। कहें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहाँ की कैसी अंतिम देव, अंत में मिलके मास कहें हम कैसे उसको क्या करोगे। कोई जीव संसार में रह के सुखी नहीं, पर आत्मा में रह के दुखी नहीं हो सकता। स्वाधीन जीवन जीने वाले को कौन दुखी करे। ये पर्व में एक संकल्प लेना है कि अब हमें जो प्राप्त पूंजी ज्ञान की है, जो प्राप्त विशुद्धि है, इसे बर्बाद नहीं करेंगे दुनियादारी, अपने हित में लगाएं। ताते जिनवर कथित तत्व बार बार सोचें, क्योंकि ये अनादि का मैटर है। तो एक दो दिन की काली करतूत नहीं है कि तुमने सिगरेट पीना सीख लिया तो एकदम से छूट, गुटखा खाना पी चालू कर दिया तो एकदम से नहीं छूटे, चाय पीने की आदत एकदम नहीं छूटी, थोड़ा धैर्य रखना पड़े। पर मन तो बनाओ कि गुलामी छोड़, मन तो बनाओ कि आत्मा के बल से जो जीते हुए सब तरह से प्रसन्न रहते, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी आदत अपने स्वभाव को देखने की डाल,
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। आत्मा को शरीर नहीं चाहिए, अशरीर ही सिद्ध भगवान है। मुझे विषय नहीं चाहिए, मेरे आत्मा ही खुद विषय है, इसमें सब कुछ भरा। अचिंत शक्ति स्वयं दिवस चिन्मात्र चिंता मणि रेश यस्मा सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी के मनस परिग्रह। अरे उसके गुण ही उसके परिग्रह, उसे रखने की जगह कहाँ। ये अपन ने 4-6 दिन में ये चर्चा की कि शुद्ध देखिए, शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि पर्याय में भली अशुद्धि हो, मिथ्या अज्ञान असंयम राग देश मोह, पर्याय में भली हो परंतु द्रव्य सदा काल, अशुद्धता के काल में शुद्ध है, बंधन के काल में अबंध रहता। ये जिनेन्द्र देव के शासन में आने पे बात पता चली कि मिथ्या दृष्टि जीव ही शुद्ध भगवान आत्मा है, सिद्धों ने। कसाई पापी जीव भी स्वभाव से जीव है, ज्ञायक है, चैतन्यमयी है, वो उसका स्वभाव कसाई नहीं है, स्वभाव तो सिद्ध जैसा है, उसकी परिणति में कसा है। कितना बड़ा हल कर दिया भगवान। हम तो सोच रहे थे पापी जीव, अरे जीव पापी नहीं होता, परिणाम पापी। और परिणाम की अवधि एक समय से ज़्यादा की, इसलिए ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि अपन को सिर पर पंच परमेष्टि अपन ने बिठा लिए और वो अपन को बताते हैं कि तू शुद्ध है। जो शुद्ध जाने आत्म को वो, तुम अपने को शुद्ध आत्मा, यानी राग होने पर भी राग से जोड़ो नहीं। राग के काल में कौन ज्ञाता शुद्ध बना रहता, उसे देख लीजिए। मैं वह हूँ जो है भगवान, मैं ज्ञानानंद भावी हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा तम राम मम स्वरूप है। ऐसा ये जाप अजपा जाप कहता, यानी बिना विचारे ऑटोमेटिक अपना ध्यान इस तरफ जाए, हरि में भगवान, हरि में शुद्ध, हरि चैतन्य प्रभु। ज्ञान कभी राग रूप नहीं हो जाता। राग चारित्र गुण की विकारी पर्याय और जानना ज्ञान गुण की पर्याय, गुण ही अलग अलग। कहाँ से हो गया मैं रागी दिस? बुखार आदमी का स्वरूप नहीं है, आ गया है चले जा। क्रोध आता है तो चला जा, ज्ञान न आता है न जाता, ज्ञान स्वभाव है। ये दांत है ना, ये आते हैं तो चले जाते, और जीव आती नहीं तो जाती। ज्ञान आता नहीं तो जाता नहीं, और राग आता है तो जाता है। भूख लगती है चली जाती, बुखार आता है चला जाता है, और आदमी बना रहता। अच्छी अच्छी बातें बता रहे भगवान, अपन सुन के प्रसन्न हो जाए थे। कितना अच्छा धर्म मिला। मैं सोचता था मैं बड़ा पापी हूँ, ये कहते तू परमात्मा। कितनी बड़ी बात है, ऐसी संसार में चर्चा ही नहीं चलती कि ये पापी जीव परमात्मा है। ये तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी गुरुदेव के आने के पहले। सब जीव ये पढ़ते थे कि हमें भगवान होना है, और गुरुदेव श्री के आने से क्या क्रांति आई, मैं भगवान हूँ तो पर्याय भगवान हो जाए। दो भगवान, एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा न हो तो ध्यान किसका लगाओगे, और कार्य परमात्मा नहीं होना हो तो ध्यान क्यों लगाएगा? तो दोनों चीज़ चाहिए उसकी। जिसके बल से भगवान बनेगा वो भगवान होना चाहिए, और जो परिणति भगवान बनना चाहती है उसे भगवान को देखना चाहिए। देखे यहाँ दिख जाए, ऐसा नहीं। शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को करता। अशुद्धता क्या है? इतने दिन से चल रहा। अशुद्धता क्या है? शुद्ध नहीं देखना अशुद्धता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता है क्या? नहीं मिलता। मिला हुआ देखना अशुद्ध। ये मिला हुआ देखना, तुम्हारी नज़र खराब है, वस्तु खराब नहीं। वस्तु में मिलावट नहीं होती। शैलेश भाई बता, आप चश्मा लगाते हैं ना, कभी कभी चश्मा खोजते और आँख पे रहता है। आँख पर चश्मा होने पर, और हम चश्मा कभी कभी ढूंढते हैं,
तो वो कितनी देर में मिलेगा और कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा? है चश्मा है, कहीं गया नहीं, अब वो चश्मा ढूंढ रहा, पेन हाथ में और पेन ढूंढ रहा, तो कितनी देर बाद वो पेन मिलेगा? ये कह रहे मिलेगा नहीं, कहते मिलेगा। कब मिलेगा? जब तुम्हारी नज़र उस तरफ जाए, नज़र जाएगी तो मिले। तो यार ये वो चश्मा पेन कहाँ खोया? पेन कहाँ खोया? खोया है, कहाँ खोया? चश्मा नहीं खोया है, और ये खोए हुए का वेदन कर रहा है, पता नहीं कहाँ गया, कहाँ। तो कहाँ मिलेगा? जहाँ खोया। कहाँ खोया है? ज्ञान में खोया। तो कहाँ मिलेगा? ज्ञान में मिलेगा। कितना सरल है। हमारे चित्त से आत्मा विस्मृत हो गई, भूल गया। मैं भूल स्वयं के मैं भ्रमो अपन को सही, अपने को भूल गया। तो अब अपने को भूल गया, तो भूल गया है तो याद आ सकता, परंतु जिसका याद करना वो है कि नहीं। सबसे बड़ी पढ़ाई समय सार में इतनी करी कि तुम ये बताओ कि तुम आत्मा हो कि ऐसा। अभी कहाँ? अभी तो आत्मा कहाँ? अभी तो चिराग भाई। अरे चिराग भाई तो आसमान जाती पर जाए करना। मैं ये पूछ रहा कि चिराग भाई में दो चीज़ें हैं कि एक है? एक दो। अपने बाल बोध में पढ़ाया जाता, बताओ हाथी जीव है कि अजीब? बच्चों से पूछा जाता है, छोटे बच्चे, हाथी जीव है कि अजीब? कौन बोलेगा? हाथी की आत्मा जीव, और हाथी का शरीर। वह हाथी तो पढ़ लेता और आदमी, हाथी की पढ़ाई तो बच्चे पढ़ ली, और अपनी पढ़ाई नहीं पढ़, जिंदगी निकल जाए। संकेत भाई अपन एक ही है संकेत के दो हैं, दो है ना, तो दो दिखना चाहिए। ये शुद्धता कहलाए, और दो को मिला के देख, ये शुद्धता कहलाए। व्यवहार में को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तुम मिला की बात कर। क्योंकि अभी इस जीव को जीव ऐसा नहीं मिलेगा सिद्धालय में बैठा, अभी तो इसी देह में मिलेगा। तो कहना पड़ेगा ये मनुष्य जीव, ये त्रियंश जीव, ये वनस्पति का, ये अग्नि का, ये सब व्यवहार पढ़ाएगा कि नहीं? क्योंकि हमें वनस्पति नहीं पढ़ाना, जहाँ वनस्पति का शरीर वहीं भगवान आत्मा जीव बैठा। फिर दूसरा ही पढ़ाएंगे कि सुख दुख जहाँ वेदन होता वहीं तो ज्ञान। अभी शरीर से पढ़ा है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, तिरुला छोटी, आज कितना पढ़ा। संयमी जीव को कितनी करुणा होती, सच्ची दया होती सिद्ध भगवान। शरीर नहीं जरूरती, उनके माध्यम से किसी का घात नहीं होगा कभी। जिसे सब जीवों की दया आए उसे भगवान बन जाना, फिर कभी किसी के प्रति सताने का काम नहीं। जब तक भगवान नहीं बनोगे तो तुम्हारे एक दिन के भोजन के लिए अरबों जीव मर जाते, असंख्यात जीव। जब एक भोजन बने क्या करे? असक्कन नहीं खाओ, चक्कर आ जाएगा, परिणाम बिगड़। खाते हैं इतनी हिंसा होती है, तो करें क्या? भेद विज्ञान करो। अभी आत्मबल जगाओ कि मैं भोजन नहीं करता हूँ, भोजन शरीर करता है, कमजोरी से मुझे लगता है, नहीं करते हैं तो नहीं होता है तो तकलीफ होती, क्यों? मोह की। तो अब इस मोह को जीतना हो तो आत्मबल जगाओ, शरीरी दशा हो जाएगी, कभी भूख नहीं लगेगी। अभी इतनी देर में फिर समझ में आया है, चेतन भाई बताना। शुद्ध जाने आत्म को कहा, तो जाने का अर्थ क्या बताए? अनुभव। फिर शुद्ध का अर्थ क्या बताए? कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु में मिलती नहीं। फिर अशुद्धता का अर्थ क्या? कि ये ऐसा मिलावट से निखालस अलग अलग देखना नहीं आता है। ये देखता है तो ये आदमी बैठे कहते हैं, ये नहीं समझता शरीर शरीर है और आत्मा। भरत चक्रवर्ती भरी सभा मतलब एक स्फटिक मणि का लोटा और उसमें दूध रखा, तो पूछते थे बताओ इस दूध का आधार क्या है? ये लोटे के आधार से दूध है कि? ये रात्रि जागरण करते थे 14 के दिन, हजारों रानियां उनकी चारों तरफ सफ़ेद साड़ी पहन के बैठती, और वो छुल्लक जैसे सफ़ेद धवल वस्त्र पहन के बैठती थी, और भारी हाल, उनको तो बनाना नहीं पड़ता। कुबेर उनके 12 योजन के 4 मकान बनाता, 7-7 खंड, 84 खंड, जहाँ खड़े हो जाते थे सूरज के बैठे भगवान दिख जाते।
भरत चक्रवर्ती का पुण्य बता। वो व्यक्ति तत्व चर्चा करता था, रानियाँ चर्चा करती थी, हे प्रभु आप तो मनुष्य हो तो आप तो मोक्ष चले जाओगे, हम स्त्री पर्याय वालों का मोक्ष कैसे होगा, जैसे प्रश्न भरते थे वो। तो वो कहते थे, हे देवी तुम स्त्री नहीं हो, तुम भी आत्मा, तुम अपने को स्त्री क्यों मानते? तो इस पर्याय में हमें मोक्ष क्यों नहीं होता जब हम आत्मा हैं? कि स्त्री पर्याय जिसे प्राप्त होती है वो इतनी निःसंक होके ध्यान नहीं है, इसलिए मोक्ष नहीं होता। शरीर के कारण से मोक्ष नहीं रुका है, पुरुषार्थ की कमी से पुरुषार्थ कर सकते। तो लोटे के आधार से दूध है कि दूध के आधार से दूध, बताओ। वे लोटे में दूध रखा है ना, तो लोटे में दूध रखने पर ये दूध का आधार क्या है? दूध के आधार से, तो फिर लोटा का ही चाहिए। लोटे की जगह लोटा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि यदि लोटे के आधार से दूध होता तो वो लुढ़कता नहीं, कभी चिपका है, तो अलग है ना। उसकी अधिकरण शक्ति उसके पास 181, 182, 183 गाथा अभी चल रही है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रदेश की अपेक्षा आकाश धर्म, विश्व में सबसे बड़ा प्रदेशों की अपेक्षा अनंत प्रदेश ही होता, कोई और छोर नहीं। केवल ज्ञानी भी उसे अनंत प्रदेश ही जानते हैं, जैसा है वैसा। भगवान ने भी उसका और छोर नहीं है तो नहीं होता, जैसा है वैसा बताया, अनादि है। अब कोई पूछे अनादि का प्रारंभ कब से हुआ, तो प्रारंभ हो जाए तो फिर आदि नहीं हो जाए। तो भगवान भी अनादि को अनादि बताए, अनंत को अनंत बताए। केवल ज्ञान है पूरा विशद ज्ञान, कोई बात छिपी नहीं हुई। तो आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, तो उस आकाश द्रव्य को किसका आधार? आकाश सबसे बड़ा, तो आकाश से बड़ा कोई नहीं, तो उसको कौन आधार दे? बड़ा है ही नहीं, उसके आधार कौन दे? तो ये जब एक द्रव्य निराधार रह सकता है तो ये सब पूरा विश्व अपने अपने आधार, सबके पास अधिकरण से। एक भी चीज़ समझ में आ जाए ना कि मैं गृहस्थी के आधार से नहीं, मेरे आधार से दुकान नहीं चलती, ये भोजन करने के आधार से जीव में ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान के आधार से जीव शरीर नहीं टिका। एक भी बात फिर बैठ जाए ना, सम्यक दर्शन लेके जाए। शुद्ध क्यों है? फिर से पूछा, बता बहन। शुद्ध आत्मा को जाने तो अपनी परिणति तो अशुद्ध है ना, हम कैसे जाने शुद्ध? इस बात को बहुत वजन दे ना, आप ऐसा नहीं समझना कि टाइम पास कर रहे इस बार बार कर। स्वामी जी एक ही चीज़ को 50 बार कर, भगवान है पर द्रव्य का करता धरता नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, तुझे पर्याय स्पर्श नहीं करती, तू परमात्मा, परिणाम के बिगड़ने से आत्मा नहीं बिगड़ जाता। तू चेतन ने गलत मान लिया है तो मान्यता कोई द्रव्य में प्रवेश नहीं कर जाती, तू ज्ञान स्वभावी आज भी भगवान। फिर पूछ ये आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। शुद्ध कैसे है जब इतनी गंदी पर्याय में बैठा है? तो पर्याय में पर्याय बैठी है और द्रव्य में द्रव्य, ये तो वही शरीर की है। अब राग इस मोह हो रहे हैं, तो जिस समय गंदे परिणाम हो रहे उस समय आत्मा गंदा हो गया कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द्रव्य गुण और पर्याय अलग अलग होता है। इसी यही तो बहुत बड़ा लाभ है। अपन तो परिणाम के बिगड़ने से अपना आत्मा बिगड़ गया मानते हैं, और ज्ञानी जनों ने कितना बड़ा काम कर दिया कि परिणाम में रहते एक समय से ज़्यादा नहीं रहते, परिणाम के बिगड़ने से आत्मा अपरिणामी नहीं बिगड़ जाता है। तो मूल वस्तु चैतन्य की चेहर पे जिसने पढ़ी हो उसे मालूम है कि पर्याय का काम फिर क्या है। मूल वस्तु जब द्रव्य है तो उतना अच्छा उत्तर दिया है कि द्रव्य जैसा है वैसा पर्याय जाने, माने, अवलंबन लेकर वैसा अनुभव करे। पर्याय द्रव्य बनाती नहीं है, अतिशय लाती नहीं है, द्रव्य में कुछ रचना नहीं करती। पर्याय द्रव्य जैसा है वैसा वेदन करती। इतना सा काम समझ लो, सम्यक दर्शन कितना सरल काम है, क्योंकि उसे आत्मा में कुछ करना कहाँ है।
आत्मा जैसा है ज्ञान वैसा, निर्णय लेगा श्रद्धा वैसा, मानेगी। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का विषय पहले से मौजूद है कि नहीं है? वर्तमान परिणाम बिगड़ने से आत्मा का स्वभाव बिगड़ा क्या? नहीं बिगड़ा। तो सम्यक दर्शन चारों गतियों में कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो द्रव्य गुण को देखती है, तो वो तो ज्यों कहते हैं एज इट इज। बहुत सरल धर्म, बहुत सरल धर्म। फिर से बता रहे भैया कि द्रव्य गुण शुद्ध क्यों? जब पर्याय शुद्ध है तो द्रव्य गुण शुद्ध क्यों है? क्यों नहीं शुद्ध? जब पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य गुण शुद्ध कहाँ बचे? बाबू जी शिखर जी में उदाहरण कि नई बहू आई और नई बहू ने से सास ने कहा ये धोन है ना, आदमी को देख के फेंक। तो वो छत पर खड़ी हुई तो बड़ी देर हो गई खड़े खड़े, तो कोई आदमी निकले तो मुँह के ऊपर धोने। अब बताओ सासू जी का क्या कहना था? आदमी को देख के फेंकना, यानी कोई आदमी के ऊपर ना पड़ जाए ऐसा देख के। और उसको भोली से आदमी देखा और आदमी के ऊपर डाल दिया, तो वो आगे लड़ निकाल कौन है, किसने? अब वो सज्जन राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम निकले वहाँ से, और निकले और बाबू जी गलती हो आपके ऊपर धौन पड़ गया, क्या करते हो जी? देख के नहीं फेंकते? तो उसने देख गई कि तो फेंका। और वो क्या सा कहे? देखो जिसने फेंका नहीं वो कह रहा कि गलती, वो क्षमा मान। ऐसे ही जिस प्रकार की द्रव्य स्वभाव में अशुद्धि नहीं है, उसे प्रमाण में ऐसा कहा जाता भाई साहब मैं भ्रमो अपन को विसर गया, मैं भूल गया। ये आत्मा भूलता कि आत्मा आत्मा बना है? गड़बड़ी कहाँ हो रही है और किस तरह से कथन है? एक भी बात समझ में आ जाए तो एकदम प्रसन्न हो जाएगा। अरे यार इतना अच्छा द्रव्य, इसमें गड़बड़ी होती ही। शुद्ध जानने का आधार क्या बताया बाबू जी? द्रव्य गुण में शुद्धता है थी। गड़बड़ी कहाँ हुई है? पर्याय। पर्याय की गड़बड़ी द्रव्य में घुसती है क्या? नहीं जाती। तो अभी उस आदमी ने कुछ धौन फेंका क्या? नहीं फेंका। और कहेगा कौन? क्योंकि बहू को तो भेजेगा नहीं लड़ने, खड़ा तो वही द्रव्य होगा कि वो बहू तो धौन फेंक के चली गई किचन, और निपट कौन रहा? दूसरी पर्याय करी, तीसरी पर्याय करी, तो द्रव्य उसके साथ। इस तरह से आप अच्छे से विचार करोगे तो बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे भगवान ने ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा के हमारा कितना भार उतार। हर आदमी मरने तैयार हो जाता, घबरा, रोग हो गया मर जाए, भाई गरीबी आ गई मर जाए, कर्जा बढ़ गया मर जाए, किसी ने अपमान कर दिया मर जाए, फेल हो गए मर जाए। अरे क्यों मरे? फेल हो गई तो फेल हो जाने जो पर्याय की योग्यता, मैं तो आत्मा, मैं तो पास हूँ। ये द्रव्य गुण समझेगा तो हिम्मत है। आज छठवीं गाथा का भावार्थ सब पढ़ चुके हैं अपन को, और सारा पूरा ग्रंथ है ना, एक गाथा छठवीं को आप अच्छे से पढ़ लो तो पूरा ग्रंथ उसी बातों को दोहराता है। सुनना जरा, भावार्थ पढ़ रहे, गाथा पढ़ देते हैं। लवियोदियप्पमत्तो रपमत्तो जाने गुरुजो भावो एवं गणन्ति शुद्धं लाडो जो सोदु सोचेयो नैया प्रमत नहीं जो एक ज्ञायक भाव गाता तो सब कुछ, तो भाव रटना चाहिए ऐसा हृदय कि एकदम प्रसन्न हो जाए। कल उदाहरण बताया कि उसने कैंसर वाले पेशेंट की रिपोर्ट हमें दी और हमारी रिपोर्ट उसे, तो क्यों दे दी ऐसी? उसमें राजेश और राजेश RAJ एक सा लिखा था, ये तो उसने जल्दी से दे दी और हम व्यर्थ में रोते रहे कि हमें कैंसर हो गया, और कैंसर किसको? दूसरे को। तो ये कितनी देर में हमारा वो कैंसर मिट गया था बच्चा?
जैसे ही डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी जज साहब, वो रिपोर्ट आपकी ये, तो हमें वो रिपोर्ट देखते ही कितनी देर में कैंसर चला। जैसे ही हमें ज्ञान हुआ कि अरे मुझे नहीं है, तो ये कैंसर कहाँ मिटा? ज्ञान में। कहाँ खड़ा हुआ था? अज्ञान में। अज्ञान में दूसरे की रिपोर्ट अपनी में। इसी तरह राग द्वेष मोह कहाँ होते हैं? पर्याय, शास्त्र बंद, और माना कहाँ? जीव तत्व में। पागल हो गया कि गड़बड़ी कहाँ थी और कहाँ मान ली? आज अपन उसको पढ़ बाबा। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तब आपको वो द्रव्य मलिन ही दिखाई देता है। इतनी बात समझ। शैलेश भाई बताओ, आप बताओ पहली लाइन का अर्थ बताओ, कौन बताए? अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, बताओ इसका कौन बताए? अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती, इसका अर्थ कौन है? पर द्रव्य को अपना मान, बहुत अच्छा होता है। आप बताओ, ये अशुद्धता तो पर द्रव्य के संयोग से आती। हाँ, बहुत अच्छा होता है। ये पर से नहीं आती, ऐसे समझना अच्छे से। ये अशुद्धता यानी कसाय, राग द्वेष मोह संसारी परिणाम विकार कभी स्वभाव से नहीं आता। ये पक्का करो, गुरुदेव श्री कह गए कि एक भी शक्ति ऐसी नहीं है जो राग द्वेष करे। 47 शक्तियों में एक भी शक्ति ऐसी नहीं बताई जिसमें कसाय उत्पन्न हो, राग हो, द्वेष हो, संसार। और पर द्रव्य में राग द्वेष कराने का गुण नहीं पड़ा कि वो जबरदस्ती बैठा और आपको संसार में पा, तो वो भी राग नहीं करा रहा, और यहाँ से भी राग नहीं हो रहा, और राग हुए बिना नहीं रह रहा। तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक चल रही है, वो दूर होगी बहुत सरलता। बहुत बड़ा पाप चल रहा है, बाहर आप दोष लगा नहीं सकते किसी को भी, और भीतर स्वभाव में ऐसी खराबी है नहीं कि दोष पैदा कर सकते। बाबू जी ने उदाहरण दिया कि महावत पर वो सम्राट यशोधर की महारानी मुग्ध है। सम्राट यशोधर की महारानी राजघराने में रहने वाली सुंदरता की परी, सारी अनुकूलता सुविधाओं को भोगने वाली, और उसकी परिणति कहाँ आकर्षित हुई, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे उस रानी के परिणाम उस महावत की तरफ। अपन सोच नहीं सकते कि जैन लड़की अजैन के साथ कैसी बात, ऐसा छना पानी कहीं मिल जाए तो बता देना, ऐसी निराकुलता मिल जाए, ऐसा स्वस्थ मस्तिष्क मिल जाए, ये भागती बच्ची क्यों? भावुकता में ऐसे आचार्य जो कहते हैं कि ये परद्रव्य में फुर्सत नहीं है कि तुझे राग द्वेष करा। न दर्शन मोह में ताकत है, न चारित्र मोह में ताकत है, न नो कर्म में ताकत है, न भाव कर्म जो तू प्रकट करना चाहता है तो कोई करा सकता। और ज्ञायक स्वभाव तो अनंत गुणों का धनी है, उसमें से तो जानना देखना निकलता, उसमें निकले तो सिद्ध दशा निकलेगी, केवल ज्ञान निकलेगा। ये स्वाभाविक परिणाम तो हो सकता है, ये राग द्वेष कहाँ से आ जाता है? तो कितना अच्छा उत्तर दिया जयचंद जी छावड़ा साहब ने कि अशुद्धता तो कहाँ से आई? पर द्रव्य के संयोग से। संयोग से यानी पर के लक्ष्य से, पर के लक्ष्य से यानी पर और मैं सो हूँ, ये पर को अपना मानकर, पर का स्वामी बनकर, पर का कर्ता भोक्ता बनकर दुखी होता है। यदि ये स्वभाव को जानता तो अशुद्धता नहीं आती, पर को पर जानता तो अशुद्धता नहीं आती। न पर को पर जाना आज तक, और न सो को सो जाना आज तक। क्या जाना है? दोनों को मिला के स्वामी बना। मेरा घर, मेरी पत्नी, पुत्र, परिवार, मैं सुखी दुखी, मेरे रंग राव, मेरे धन ग्रह भूधन प्रभाव, मेरे सुत प्रिय में सबल दीन बे रूप सुभग विरक्त में।
तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको ये विख्यात है। ये विख्यात दे नहीं करा रहा। समय साथ जिनने पढ़ा भी जानते हैं कि दुकान नहीं कहती कि मेरे बारे में चिंता कर, फूल नहीं कहता कि मुझे सूं, कपड़े नहीं कहते कि खरीद खरीद के ढेर लगा और पागल हो, पैसा नहीं कहता कि मुझे गिनता रहे, चमड़ा नहीं कहता कि इसकी चिंता कर। ये खुद ही अपने भगवान को भूल भूल के पागल। पहली लाइन पचरी कितनी अच्छी गजब की बात। ये संसार कैसे चल रहा है, अनुभव प्रकाश पढ़ा कभी दीपचंद जी का पंचसंग्रह ग्रंथ में का अनुभव प्रकाश, इसमें लिखा है इस संसार की दुख परिपाटी, ये संसारी जीवों की दुख परिपाटी अशुद्ध चिंतवन से चलिए। क्या कहा बाबू? ये संसारी दुख की परिपाटी अशुद्ध चिंतवन से चलिए। ये मिलावट मिलावट कर करके दिखता। लड़का नहीं कहता कि मुझे पाल और अच्छी ड्रेस ले और ऐसा राग भेज कर और विदेश में भेज दे और तुम्हारी समाधि में कोई नहीं। ऐसे लड़का नहीं कहता। बाप जबरदस्ती से अनुकूलता दे दे के पढ़ा के जाओ निकल जाता। ना तुम हमें नमोकार में सुनाना ना हम तुम्हें सुना, दो ही की घाटी से ये खुद ही दुखी हो। हम इसी दुख से बचना है तो ये कहते तू पर को नहीं छोड़, पर का लक्ष्य छोड़। पर तेरे कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, पर की आशा छोड़ दे, पर की शिकायत करना। अपने में सब कुछ है अपना और इसके बल से सुखी हो। तो पहली लाइन ने कितना बड़ा निर्वाह किया कि पर के संयोग से अपनी दिमाग खराब करके जीव ने अपनी हालत खराब। लड़की सोचती है कि कोई अच्छा वर मिल जाएगा तो मैं सुखी रहूँगी, लड़का सोचता है कि कोई अच्छी कन्या मिल जाएगी तो मैं सुखी होऊंगा, और दो दुखी मिल करके डबल दुखी होते हैं। वो मानते सुखी, दुखी प्लस दुखी इज इक्वल टू डबल दुखी, और मानता है। आज तक कोई शादी कराने के बाद सुखी हो जाए तो फिर दिगंबरी दीक्षा न ले। एक भी आदमी सुखी नहीं मिलता। लाफ्टर प्रोग्राम में देख देख के प्रसन्न हो गए, भीतर से रोते हैं और ऊपर से लाफ्टर है ही नहीं सुख। तो कहाँ से दे? सुख जहाँ है वहाँ देखे तो ऑटोमेटिक। हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये सोच में बहुत ताकत। इसे जरूरत नहीं है सुखी रहे। पहले जब शादी नहीं होती तो 10 बजे की बात 11 बजे तक आए, रात को 12 बजे तक आए चला लो तो कोई पूछने वाला। और जैसे ही अब 10:30 बजे कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, डिफाइन नहीं उत्तर देना क्या। और जब शादी नहीं हुई तो कोई पूछने वाला, खर्चा कोई पूछने वाला, बैंक बैलेंस भी कोई पूछने वाला। ये उपद्रव खड़ा करता है। तो इसे क्यों खड़ा करता है? इसे सुख दिखता हो। क्यों सुख दिखता है? यहाँ सुख नहीं दिखता। अपना सुख अपने में दिखे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्लीनाथ ने क्यों शादी नहीं कराई? उन्हें याद आ गई बारात निकलने के लिए जा रही थी और एकदम से अयोध्या डोक्यूमेंट देखी उन्हें तो बहुत लाइटिंग होगी, जो भी सजावट होगी, तो उनको याद आ गई जाति स्मरण में, यदि स्वर्ग में तो इससे कई गुना सुख भोग किया और वहाँ तृप्ति नहीं हुई। तो ये सूखी घास पर तृप्ति हो जाएगी जब कल्प वृक्ष की मंजरी पर नहीं। ये ओस की बूंद चाटने से शांति मिल जाएगी, सब समुद्र का जल पिया और प्यास। एकदम चित्त पलट गया और इतना चित्त पलटा कि जाकर के दीक्षा ली। वो 6 दिन में केवल ज्ञान, 6 दिन में मलिना। अरे जम्बू स्वामी की शादी भी हुई, मम्मी के कहते। मैंने कहा बेटा तू कल दीक्षा ले ले, अगर मानो मैं तुझे दीक्षा ले, शर्म शरीरी जी भगवान मानना, तो तू आज तो शादी कर। मुझे और ये 4 लड़कियों को ऐसा लगता है कि मेरा वर होगा तो यही जम्बू स्वामी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, आप कहते तो हम ऐसे चक्कर लगा लेते 7 चक्कर लगा के सामायिक में बैठ गए। तो लड़कियों बोली गजब का आदमी है, वही चक्कर भी लगाए और ध्यान में बैठ गए। हम लोगों को लायक है। उन्होंने कहा कि महाराज आज अपनी शादी हुई है, घंट फार गए, बोलो नहीं अपन पति पत्नी, बोले ही नहीं और आंख दबा ली, ध्यान में बैठे। तो एक उसमें से 4 में से बहुत होशियार,
उसने कहा ये आदमी धर्मात्मा है, ऐसी बातें करोगे तो चढ़ जाएगा, बोलोगे, इससे कोई कल्याण की बातें पूछो। हे प्रभु, आत्मा का अनुभव कैसे? तो एकदम से आँख खुली। कैसा पवित्र प्रश्न है ये, तो शाश्वत प्रश्न है। ऐसा तो अनादि से भगवजीव ज्ञानी धर्मात्माओं से करते आए हैं कि मैं आत्मा कैसे जानूं, कैसे अनुभव हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो। अब आँख खुली। बहुत चर्चा हुई, पढ़ना जैन धर्म की कहानियों में जम्बू स्वामी की चर्चा, तो वो बाद में बहुत चर्चा के बाद एक प्रश्न रखा कि हमें समझ में आ गया, आप बहुत दरख्त हैं, आप इतना तो सोचो हमारा भी कल्याण, हम भी तो चाहते, हम भी आपके साथ रह के अपना हित चाहते, तो आप थोड़े दिन यहाँ रह जाओ और हमें भी धर्मात्मा जैसा बना लो, फिर आप भी दीक्षा ले लेना, हम भी दीक्षा। तो इतना अच्छा तर्क दिया जम्बू स्वामी ने कि हे देवी, मैं तुम्हारा पति हूँ कि हाँ आप मेरे पति, तुम हमें सुखी देखना चाहते हो कि आपको बहुत सुखी देखना चाहते, तो सुखी चौथे गुणस्थानवर्ती होता है कि सातवें वाला जाता है। अब बताओ, अब बुलवा के बताओ कि सातवें वाला बहुत सुखी होता है, चौथे वाला के, तो इसीलिए मैं दिगंबरी। अब मम्मी चक्कर लगा रही थी, दहेज सारा खुला रखा और एक चोर घुस गया, विद्युत चोर, 500 उसके साथी बाहर खड़े कर दिए और जाके देखो इस घर में इन्वेस्टिगेशन। उस समय सीसीटीवी नहीं लगा था, बस करणान युग का पूरा चलता है। तो वो आया, उसने देखा कि क्या गजब है, हम जैसे चुराने के लिए फेंकते हैं, दीवारें तोड़ते हैं, ये तो सब खुला रखा, सोने के हार कंगन सब पड़ा है, कोई देखने वाला। वहीं एक वृद्ध माता घूम रही थी, तो वो माता जी ने देखा कि काला कपड़ा पहने एक आदमी आया, तो उससे पूछे, बेटा तुझे कुछ चाहिए क्या? ये सब ले जा, जितने ले जा, सिर्फ मेरे बेटे को समझा कि वो दीक्षा, बस इतना सा काम था। तो कैसे समझाऊंगी, मैं तो दाढ़ी वाला, काला कलूटा, काला कपड़ा, ये कैसे? तू मामा बन के चला। कहना मामा हूँ, बहुत साल से आए नहीं। अब वो गया और जम्बू स्वामी की अदालत में हाजिर और मुझे कहा, बेटा मैं तेरा मामा हूँ, आइए मामा जी आइए, देखो क्या तत्व की चर्चा, आत्मा कैसा आनंदमयी है। अरे धन तो धूल है मामा, काग बीट सम गिना थे सम्यक दृष्टि। अब वो तो कहाँ पड़े, हम तो चोरी करने आए थे तो महाराज जी बना दिए। ऐसी तत्व चर्चा की, इसके चित्त से विषयों का रस होता है। और विद्युत चोर बदला, उसके साथ 500 व्यक्ति बदले, 500 व्यक्ति। अब वो मम्मी आई तो भूखी जी, मामा भी गया काम से, और वो मम्मी ने कहा, बेटा मान जा। कि मम्मी क्या करूँ मैं, ये 4 लड़कियाँ जो है ना, मुझे मम्मी जैसी दिखती, मैं कैसे हाथ लगाऊँ, मुझे राग ही नहीं रह गया। तब मम्मी बोली, बेटा अब तो नहीं। माँ दिखने लगी उसी पत्नी, काय की पत्नी है भैया, काय की पत्नी, जीव है वो, शरीर तो मांस है, राख है, और ये किससे भोग क्या चाहता है, ये पागल। तो ऐसी चर्चा हुई। तो वो विद्युत चोर, 4 रानियाँ और एक इलायची नाम का राजकुमार का लड़का, जो 12 साल तक किसी नटनी के पीछे पागलों जैसा फिरता था। उसने देखा कि मेरा मित्र जम्बू स्वामी दीक्षा ले रहा और मैं ये शादी करने की तैयारी कर, तो वो भी कहना मैं भी इसी तरह, ये सुखी होने का रास्ता। मम्मी भी गई और चोर भी गया और 500 व्यक्ति और 4 रानी, सब भगवान बनने के बाद एक बार समझ में तो आए कि मैं कितना महान, मैं ज्ञाता हूँ। पर द्रव्य के लक्ष्य राग आता है, स्वभाव के लक्ष्य दूर हो जाता है। अपने को भूलने से ये सब नाटक इतना बड़ा चल रहा है कि बाजारों में घूमते हैं और खरीदी बिक्री, ये सब दम कुछ नहीं है। आत्मा से वजनदार कोई चीज़ ही नहीं। जब आत्म अनुभव आवे तो निश्चय उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज नर्क। ऐसा आत्मा सबको पसंद आए, अपना शुद्ध है, पर की लक्ष्य अशुद्धता आती है, यानी परिणति अशुद्ध, पर द्रव्य तो निर्मल ही बना रहता है। इसकी शेष चर्चा सेजानंदी अविनाशी हो
जो भी प्रश्न बनते हो, कुछ बात ख्याल में ना आती है, इसे लिख के कभी भी आप लाना, इस तरह जिनवाणी से खड़े होना।